हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान ख़वातीन उनकी इतनी मद्दाह क्यों है? आप शाहरुख खान को क्यों पसंद करते हैं? मैंने हाल ही में अपने चंद दोस्तों से बॉलीवुड सुपरस्टार के बारे में ये सवाल किया। वो हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने कभी इस सवाल पर गौर नहीं किया था। मैंने भी नहीं किया था, लेकिन एक नई किताब और शिद्दत के साथ शाहरुख खान के मुतलाशी डेस्परेटली सीकिंग शाह ने मुझे हैरान कर दिया। उनका कहना था कि वो एक हीरो के तौर पर दिलकश और उनसे जुड़े हुए लगते हैं, जबकि वो अपने इंटरव्यूज में मिजाहिया, तंजिया और साफगो नजर आते हैं और शोहरत और पैसे की ख्वाहिश रखने के बारे में गैर माजरत ख्वाब है। अपने दोस्तों से मजीद इसरार किया तो उन्होंने शाहरुख खान के अदा करदा किरदारों के बारे में मजीद गहराई से सोचा और कहा कि वो कभी भी माचो यानी मर्दांगी की नुमाइश करने वाले हीरो नहीं रहे, बल्कि जिन ख्वातीन से मोहब्बत का इजहार किया उनके लिए बहुत हसास और उनके लिए सब कुछ कर गुजरने वाले रहे। मेरी एक दोस्त को जब इस बात का एहसास हुआ तो खुद हैरानी के आलम में उन्होंने कहा, ये सच है, हम उन्हें औरतों से उनकी मोहब्बत की वजह से प्यार करते हैं। बिल्कुल यही चीज मुसन्निफा शरियाना भट्टाचार्य ने पाई जब उन्होंने शाहरुख खान की दर्जन भर मद्दाहों से यही सवाल पूछा। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि उनका ख्वातीन की पसंद होना दर हकीकत माशी अदम मसावात की कहानियां है। भट्टाचार्य लिखती हैं कि उन्होंने मुझे ये बताया कि वो कब, कैसे और क्यों शाहरुख की तरफ मुतवज्जे हुई, तो वो हमें ये बता रही थीं कि कब, कैसे और क्यों दुनिया ने उनका दिल तोड़ा। वो इस तरह अपनी तहरीर से उन ख्वाबों, परेशानियों और बगावतों को बेनकाब करती हैं जो ख्वातीन के रोमानवी इंतखाब से बेरहमी के साथ वाबस्ता हैं और कहीं ना कहीं उन्हें खसारे में रखती है। कोई जल्दबाजी में किया गया सर्वे नहीं है। ये तकरीबन 2 दहाइयों पर मोहित शुमाली हिंद की बहुत सी अकेली, शादीशुदा या कहीं कहीं दरमियानी उम्र की ख्वातीन के साथ बातचीत और दोस्ती की कहानी है। वो ख्वातीन हिंदू, मुस्लिम और ईसाई हैं। कोई खुश है तो कोई नाखुशगवार घरेलू माहौल में है, कोई मुतमईन है तो कोई मायूस मेहनत कश खातून है, तो कोई अलग थलग और बेचैन मेहनत कश तबके की खातून है। सब अलग अलग पस मंजर से आती हैं, लेकिन इनमें जो यकसानियत है वो उनकी पसंद शाहरुख खान है। खान सना 1990 की दहाई में कोका कोला और केबल टीवी के साथ हमारी जिंदगियों में आए। ये एक नए दौर का सबूत था जब मुताद्दिद इक्तिसादी इस्लाहात ने इंडिया को दुनिया के लिए खोल दिया, जिसे हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। भट्टाचार्य कहती हैं, मैं इन पोस्ट लिबरलाइजेशन अहद की ख्वातीन की कहानी सुनाना चाहती थी और मैंने शाहरुख खान में एक गैर मामूली हलीफ पाया, हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। और उन्होंने ये हलीफ कैसे पाया, इसका जवाब ये किताब है। वो सना 2006 में मगरबी हिंद की एक कच्ची आबादी में अगरबत्ती बनाने वाली ख्वातीन के दरमियान एक दिन मजदूरी और उजरत के रोजाना के सवाल से उचाट हो गईं, तो उन्होंने वक्फे के दौरान उनसे बात करना शुरू की और उनसे उनके पसंदीदा हीरो के बारे में पूछा। वो उनके बारे में ज्यादा बातें करने में दिलचस्पी लेने लगे, जो उन्हें खुशी देते हैं, और उन्हें जो खुशी देते हैं वो शाहरुख खान है। बाद के सर्वे में ये जमूद को तोड़ने वाली गुफ्तगू साबित हुई और जल्द ही भट्टाचार्य ने महसूस किया कि ये ख्वातीन न सिर्फ शाहरुख खान को पसंद करने के मामले में यकसा हैं, बल्कि मसावी लेबर मार्केट और घर में उनकी अपनी जिदोजहद भी इनमें जोड़ पैदा करती है। और इस मफरूजे में इस वक्त भी कोई तब्दीली नहीं आती है जब उन्होंने मुतवस्सित तबके या अमीर ख्वातीन से बात की। आखिर और ज्यादा लड़के और मर्द स्क्रीन पर शाहरुख की तरह क्यों नहीं हो सकते? ये एक आम ख्वाहिश थी। भट्टाचार्य कहती हैं, कहूँ सब उसे अपने अपने हिसाब से बना रही थी और वो सब उसे अपनी हकीकत और अपनी ख्वाहिशात की बुनियाद पर बना रही है। शाहरुख खान की अपनी हीरोइनों के साथ मुकम्मल अकीदत ने एक ऐसे आदमी की तस्वीर पेश की जो हकीकी तवज्जो देने वाला है, असल में एक औरत की बात सुनने वाला है। उनके बहुत से किरदारों की एक वाज़ेह खुसूसियत किस्मत के बारे में उनकी बेचैनी है, जो उन्हें उन ख्वातीन का एक मिसाली पार्टनर बनाती जिनकी जिंदगियां उनके अपने हाथ में कम ही होती है। शाहरुख खान हमेशा एक परेशान रोने गाने वाला किरदार रहे हैं और उनकी नजर आने वाली कमजोरी उन्हें बॉलीवुड के मर्दों में नायाब बनाती है। यानी इसका मतलब यह है कि वो अपने जज्बात को जाहिर करने या दूसरों की परवाह करने से कभी नहीं कतराते। कपड़े तैयार करने वाले कारखाने में काम करने वाली एक नौजवान मुस्लिम खातून कहना है कि काश कोई मुझसे वैसे बात करता और मुझे वैसे छूता जैसे वो कभी खुशी कभी गम में काजोल के साथ करते हैं।
लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि मेरे शौहर का मिजाज और हाथ बहुत सख्त है। साबिक शाही खानदान की अमीर लेकिन नाखुश शादीशुदा एक खातून ने कहा कि वो अपने बेटों की परवरिश अच्छे मर्द के तौर पर करना चाहती है और उनके मुताबिक अच्छे मर्द की तारीफ ये है कि वो रो सकते हों और वो अपनी बीवियों को ऐसा महसूस कराएं जैसा शाहरुख हमें महसूस कराते हैं, महफूज और प्यार किए जाने वाली। ये महज गिले शिकवे करने वाली लड़कियां नहीं हैं जो शाहरुख खान के ज्यादा परेशान कुन किरदारों से बेबहरा हैं, जिनमें लड़कियों का ताक़ुब करना और उनको तशद्दुद का निशाना बनाना शामिल है, बल्कि उन पर उनकी तनकीदी निगाह है। वो उन फिल्मों को पसंद नहीं करती और वो इस बात को कहती भी है। अगरचे वो ग्लैमर और ड्रामे से पूरी तरह लुत्फ अंदोज होती हैं, लेकिन ये उनके लिए ज्यादा अहमियत का हामिल नहीं बल्कि वो उनके लिए बज़ाहिर गैर अहम लम्हात है। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे शायद शाहरुख खान की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक है और मुमकिना तौर पर बॉलीवुड की सबसे कामयाब और पसंदीदा रोमानवी फिल्म रही है। लेकिन एक प्रस्तार लड़की की मां एक ऐसी चीज से मुतासिर हुई जिसके बारे में मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले कभी इस पर तवज्जो दी हो कि यह पहली बार था जब मैंने हीरो को देखा कि फिल्म में गाजर छेलकर घर की खवातीन के साथ इतना वक्त गुजार रहा है। उनके लिए ये नाकाबिल यकीन हद तक रोमानवी था। ऐसा भी नहीं है कि उन ख्वातीन ने मुतवक्के तौर पर हवसा जिनसी कशिश के बारे में बात नहीं की, लेकिन उन्होंने इसके मासवा भी बहुत कुछ कहा। शाहरुख खान दिल टूटने और रोजमर्रा की नाइंसाफियों की बातों वाली थीम से अलग थे। वो शख्स था जिससे वो शादी करना चाहती थी, इसलिए नहीं कि वो बॉलीवुड स्टार था, बल्कि इसलिए कि वो बहुत ख्याल रखने वाला था। और एक ख्याल रखने वाला आदमी आपको अपना काम करने देगा, पैसे बचाएगा, कम अज कम आपके ख्वाबों को जिंदा रहने देगा, चाहे इस सब का मतलब इतना ही हो कि वो आपको शाहरुख की अगली फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल ले जाएगा। उनकी बहुत से ख्वातीन मद्दाहों में वो ब्यूरोक्रेट भी शामिल हैं जिनकी मां ने उन्हें इस वक्त थप्पड़ मारा था जब वो नौमरी में शाहरुख खान की फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर चली गई थी। वो नौजवान गारमेंट वर्कर भी शामिल हैं जो खान की ताजा तरीन फिल्म को बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए अपनी मेहनत की कमाई से अपने भाइयों को रिश्वत देती है। वो घरेलू मुलाजिमा भी शामिल है जिसने अपने पादरी से झूठ बोला और लगातार 4 इतवार गिरजाघर नहीं गई ताकि वो टीवी पर शाहरुख खान की फिल्में देख सके। दरहकीकत शाहरुख के बहुत से गरीब परस्तारों ने जिंदगी में बहुत बाद तक उनकी कोई फिल्म नहीं देखी, इसके बजाय वो उनकी फिल्म के गीतों पर इन्हिसार करते हुए अपनी पसंद को पूरा करते रहे।